अब हम बात करेंगे अपने देश में चलने वाले प्राइवेट स्कूलों के संगठित लूट के नेटवर्क की। 24 घंटे पहले डीएनए में हमने महंगी किताब के नाम पर पेरेंट्स से हो रही लूट को विस्तार से डिकोड किया था। लूट के खिलाफ हमारा यह अभियान आज भी जारी है। आज हम आपको इस संगठित लूट के अगले चैप्टर से परिचित करवाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि कैसे प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोरी सिस्टम पर भारी है। आज हम आपको बताएंगे इस लूट को एक्सपोज करने के बाद देश भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कैसे देश का सिस्टम जाग गया है, कैसे तमाम राज्य और उनका शिक्षा मंत्रालय हरकत में आ गया है। मित्रों, आज हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस लूट से बचने के लिए आपके पास क्या अधिकार हैं, आप इस लूट को कैसे रोक सकते हैं, सरकार के कौन से अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस लूट को रोकें। प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ महंगी किताब के नाम पर ही लूट नहीं हो रही है, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर भी अभिभावकों की जेब काटी जा रही है। आप में से बहुत से लोगों ने महंगी स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में शिकायत की। आज हम बताएंगे कि कैसे यूनिफॉर्म के लिए पेरेंट्स से मनमानी कीमत वसूली जाती है और इस यूनिफॉर्म वाले ठगी तंत्र का बाजार कितना बड़ा है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं किताबों के नाम पर होने वाली ठगी की। अप्रैल के महीने में प्राइवेट स्कूल्स में निजी प्रकाशकों की किताब के नाम पर जो लूट हो रही है, उस पर हमारे विश्लेषण का असर आज देश भर में दिखाई दिया। हमारी खबर और आम आदमी के आक्रोश के असर से सत्ता प्रतिष्ठान में भी हलचल हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की टीम बनाकर प्राइवेट स्कूलों पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों को किताबों के नाम पर हो रही लूट से बचाने के लिए पूरे प्रदेश में किताब मेला लगाने का ऐलान किया है। किताब मेले के जरिए आम लोगों को उचित मूल्य पर किताबें दी जाएंगी। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए निर्देश जारी किया है। प्राइवेट स्कूल छात्रों और अभिभावकों को किताबें और यूनिफॉर्म तय वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आम अभिभावक की परेशानी, संगठित लूट वाले सिस्टम के खिलाफ उसके आक्रोश की आवाज केंद्र सरकार ने भी सुनी है। केंद्र सरकार ने इस लूट तंत्र के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात कही। प्राइवेट स्कूलों में 500 का 50 रुपीज का जो बुक है वो 500 में बिक रहा है। ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखेंगे हम क्या कहाँ से बिक रहा है, उसका इंक्वायरी होगा, देखेंगे, जानकारी लूंगी। अगर कोई शिकायत आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करवाऊंगी और इनको जेल भिजवाऊंगी, क्योंकि इस प्रकार की एनसीईआरटी की किताबों में अगर धांधेबाजी की जाएगी तो ये ठीक नहीं है और इन लोगों को क्षमा नहीं किया जाएगा। विकासखंड स्तर पर किताबों के मेले लगवाने वाले हैं, वो लगा भी रहे हैं हम उसको, और सस्ती दरों पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे किताब खरीद सकें, शासकीय स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में किताबें मिले, समय पे मिले। इस पर मध्य प्रदेश में काफ़ी काम हुआ है। पिछले वर्षों में हमने करोड़ों रुपए की राशि पेरेंट्स के खातों में वापस कराई है और लगातार कार्रवाई करते हैं। अभी भी अगर नकली एनसीईआरटी किताबें कहीं पकड़ी जाती हैं, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य बनाने के लिए है, ना कि धन कमाने की मशीन बनाने के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने निजी प्रकाशकों के साथ मिलकर शिक्षा तंत्र को धन कमाने और लूट की मशीन बना दिया। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि स्कूली किताबों को लेकर सरकार का नियम क्या है। आप इस लूट तंत्र से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपने सजग डीएनए मित्रों का धन्यवाद करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, लूट तंत्र के खिलाफ हमारा विश्लेषण देखने के बाद काफी संख्या में डीएनए मित्रों ने सोशल मीडिया पर हमें टैग किया, पोस्ट लिखकर यह मुद्दा उठाने के लिए आभार जताया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने भी पोस्ट लिखकर हमें धन्यवाद कहा। मित्रों, आपके धन्यवाद भरे शब्दों ने हमारी जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ा दी है। हम आपको आभार कहेंगे और साथ ही ये भरोसा भी दिलाते हैं कि एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने का कर्तव्य निभाते हुए हम आम आदमी से जुड़े मुद्दों को जी न्यूज पर उठाते रहेंगे। मित्रों, प्राइवेट स्कूलों में हो रही ठगी के गंभीर मुद्दों को हमारे सजग दर्शकों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी नोटिस किया। कई सांसदों ने कहा कि इसके खिलाफ अब वो आवाज उठाएंगे। जब मैं शिक्षा मंत्री था उत्तर प्रदेश का जी, तो मैंने एक शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया था जी। उसके अंतर्गत ये कर दिया था कि कोई भी जो किताबों का, पुस्तकों का मूल्य जी, जो निर्धारित मूल्य है एनसीईआरटी के, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकता। 1 रुपये ज़्यादा किसी को लेने की हिम्मत नहीं थी और अगर कोई लेता है तो उसको सजा थी जी। और मैं समझता हूँ वो नियम आज भी लागू है। मैं कहूँगा कि ऐसे चाहे निजी स्कूल जो भी हों, जो किताबों को काफ़ी महंगे दर पर बेच रहे हैं, जो 50 रुपए की किताब है उसको जा करके 500 रुपये में बेच रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी की जो मूल्य है उस रेट पर, निर्धारित मूल्यों पर बेचे। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है, ना कि
इसे केवल अमीरों की वस्तु बनाना है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को अमीरों की वस्तु बना दिया। महंगी फीस और महंगी किताब ही नहीं, अभिभावकों को ठगने के लिए स्कूलों ने तरह तरह के स्वयंभू नियमों का आविष्कार किया। मित्रों, ऐसा ही एक नियम है स्कूल यूनिफॉर्म का। आज हमें हजारों अभिभावकों ने मैसेज भेजा और बताया कि यूनिफॉर्म के नाम पर भी ठगी हो रही है। अगर आपके पास इससे जुड़ी और जानकारी है तो आप हमें 9310497453 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के जरिए जानकारी दे सकते हैं। जी न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप बता सकते हैं। मित्रों, आज हमें 12,000 से ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत साझा की। 12,000 से ज्यादा मैसेज आए। लोगों ने हमें अपनी परेशानियां बताई, प्राइवेट स्कूल्स के लूट की कहानियां बताई। लेकिन इन 12,000 मैसेज में एक मैसेज ऐसा भी था जो घुमा फिराकर इस संगठित लूट का समर्थन कर रहा था। मैसेज भेजने वाले ने खुद को पब्लिशर बताया। बिग वॉल पर हम आपको दिखा देते हैं कि पब्लिशर महोदय ने मैसेज में क्या लिखा। और उन्होंने, ये एक पब्लिशर महोदय का मैसेज है, लिख रहे हैं, सर पब्लिकेशन कंपनी को बंद कराओगे। लास्ट 10 ईयर्स में मार्केट में साइज कम हो गया है। 1,000 लोगों को हमारी कंपनी जॉब देती है, सबको जी टीवी में लगवा दोगे। ठीक है, आप 1,000 लोगों को रोजगार देते होंगे, लेकिन इससे 5 करोड़ परिवारों को लूटने का अधिकार नहीं मिलता है। जिन 1,000 लोगों को आप रोजगार देते हैं वो मेहनत करते हैं। इन मेहनतकश लोगों को कहीं और काम मिल जाएगा, लेकिन प्रकाशक महोदय, आपको रोजगार देने से ठगी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। सोचिए कैसे रोजगार को आधार बनाकर अपनी ठगी को वैधता का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अफसोस यह है, ऐसी सोच वाले लोग भी हमारे बीच में हैं। ये तो महंगी किताबों की बात थी। कैसे स्कूल यूनिफॉर्म आपकी जेब तराशने का औजार बन गई है, इस पर हम आपको कल यानी शुक्रवार के डीएन में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन आज आपको स्कूल यूनिफॉर्म के कारोबार पर एक छोटी सी जानकारी जरूर शेयर कर देते हैं। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट अभिभावकों को बाध्य करते हैं कि वो किसी खास दुकान से ही यूनिफॉर्म खरीदें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे भी मुनाफे का गणित और कट सिस्टम वाली व्यवस्था है। आप हर साल जो यूनिफॉर्म अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, पहले समझिए उसका कारोबार कितना बड़ा है। भारत में यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कुल कारोबार लगभग 72,000 करोड़ रुपए का है। ग्लोबल स्कूल यूनिफॉर्म मार्केट में भारत दूसरे नंबर पर है। यह मार्केट हर साल करीब 9% की रफ्तार से बढ़ रहा है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि स्कूलों की फीस शहर के मुताबिक तय होती है, वैसे ही स्कूलों के यूनिफॉर्म की कीमत भी शहर के हिसाब से ही तय होती है। छोटे शहर में हर छात्र सालाना यूनिफॉर्म पर 2,000 से 4,000 रुपए खर्च करता है। पटना, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों में हर छात्र का यूनिफॉर्म पर खर्च 4,000 से 8,000 रुपए सालाना है। वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में यह खर्च बढ़कर 8 से 15,000 रुपए सालाना हो जाता है। मतलब शहर के हिसाब से स्कूलों के यूनिफॉर्म का दाम भी बढ़ जाता है। सुनिए महंगी यूनिफॉर्म के नाम पर ठगी के शिकार हो रहे अभिभावक कह क्या रहे। ड्रेस और स्कूल मिला करके 25,000 रुपये खर्च हुआ, ड्रेस और किताब कॉपी मिलाकर। ये 25,000 फीस अलग है? फीस अलग है। 1 महीने का पूरा बजट हमारे ये कॉपी, किताब, ड्रेस में बिगड़ गया सब। हाँ, ये डकैती हो रही है। हाँ। जनरल जो स्कूल में जाने का ड्रेस होता है, वो ड्रेस की क्या कीमत है? वो तो सर पिछली बार 10,000 समथिंग में वो टोटल आया था हमारा। कभी भी है ना उस चीज को वो मानते ही नहीं है स्कूल वाले। ड्रेस देखो तो स्कूल से लो। आई थिंक सॉक्स एंड शूज, ब्लैक शूज है मार्केट में वो 400 रुपये का मिल रहा है, मार्केट बाजार में वो स्कूल में हमें 1,800 रुपये का पे करते हैं। वैसे मिलती है, पेरेंट्स को लेनी भी पड़ती है। इलाज नहीं है ना उनके पास, ऑप्शन नहीं है, बच्चे तो पढ़ाएंगे। मित्रों, भारत के स्कूलों में करीब 25 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। 15 करोड़ छात्र सरकारी और करीब 10 करोड़ छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब सोचिए स्कूल यूनिफॉर्म का कारोबार कितना बड़ा है। अब हम आपको बताते हैं कैसे यूनिफॉर्म के नाम पर वसूली का बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूलों के पास पहुंचता है। यह आपका और हमारा पैसा है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। मित्रों, इस पूरे नेटवर्क में किसको कितना मुनाफा होता है अब वो समझिए। जो मैन्युफैक्चर यूनिफॉर्म बनाते हैं उन्हें 15% से 25% यानी 100 रुपए में 15 से 25 रुपए तक का मुनाफा होता है। यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार का मुनाफा 100 रुपए में 20 से 35 रुपए तक का होता है। लेकिन अगर यही यूनिफॉर्म स्कूल किसी खास वेंडर से बनवा रहा है और आपको किसी खास दुकान से खरीदने के लिए कह रहा है, तो इसमें मुनाफा 100 रुपए में 35 से 60 रुपए तक हो जाता है। जानते हैं स्कूलों का यह मुनाफा आपकी और हमारी जेब से जाता है। अपने मुनाफे को चौगुना करने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पर अपने नाम का लोगो छपवा देते हैं।
खास कपड़े की यूनिफॉर्म तय करते हैं। यह सब कुछ इसलिए होता है ताकि आप बाजार से यूनिफॉर्म नहीं खरीद सके और सिर्फ स्कूल से ही यूनिफॉर्म खरीदें, यानी आप कमाएं लेकिन बैंक बैलेंस स्कूलों का बढ़ता जाए। मित्रों, ब्राजील के प्रसिद्ध शिक्षाविद पाउलो फ्रेयर ने कहा है कि शिक्षा को बाजार की वस्तु बना देना मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे के एडमिशन के साथ ही हमारी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। हम अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा इस लालची नेटवर्क को देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब सवाल ये, क्या इससे बचने का कोई उपाय है? इस ठगी वाले नेटवर्क के खिलाफ आपका कानूनी अधिकार क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें नियमों को समझना होगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नियम क्या है? पहली से 8वीं कक्षा तक एनसीईआरटी या राज्यों की एजेंसियों की किताबें पढ़ा सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई की किताबें पढ़ाएंगे। इस समझिए, यह सलाह है, स्कूलों के लिए अनिवार्य या बाध्यता नहीं है। दूसरी तरफ 9वीं से 12वीं कक्षा तक एनसीईआरटी की किताबों को ही पढ़ाना अनिवार्य है, यानी छात्रों को सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य हैं तो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें कैसे बेच रहे हैं? इसकी वजह है एक अपवाद यह कि जिस विषय में एनसीईआरटी की किताबें नहीं हैं वहां दूसरी किताब पढ़ाई जा सकती है। हालांकि इन किताबों की जानकारी स्कूलों को अपने वेबसाइट पर देनी होगी। और अब जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी को थोड़ा नोट करके रखिए और इस जानकारी को स्कूल से जाकर के पूछिएगा भी। तो जो किताबें यानी कि प्राइवेट बुक्स पब्लिशर्स की बुक्स स्कूल आपके बच्चे को खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, उसकी जानकारी उसे अपने वेबसाइट पर देनी होगी। साथ ही स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल को यह लिखित में बताना होगा कि वो अतिरिक्त पाठ्य सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। मित्रों, ध्यान से समझिएगा, सीबीएसई ने प्राइवेट स्कूल्स को छूट दी है। पहली से 8वीं तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की बाध्यता नहीं है, यानी प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब पढ़ाई जा सकती है। दूसरी ये कि 9वीं से 12वीं तक सप्लीमेंट्री बुक्स का इस्तेमाल हो सकता है। अब यही वो चोर दरवाजा है जिससे रास्ता बनाकर आम आदमी की जेब काटी जा रही है। ये ठीक है कि एनसीईआरटी ने स्कूलों को कुछ छूट दे रखी है, लेकिन ये लूट की छूट नहीं है। ये 50 रुपए की किताब के बदले 500 रुपए की किताब बेचने की छूट नहीं है। ये छूट छात्रों की सहूलियत के लिए दी गई है, लेकिन स्कूलों ने इस छूट को लूट का रास्ता बना लिया है। मित्रों, सुनिए लूट वाला ये सिस्टम कैसे छात्रों को पढ़ाई से दूर कर रहा है। नकुल, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे सर 2 बच्चे। अच्छा, पढ़ते हैं अभी? जी पढ़ते हैं। किस क्लास में हैं? एक बच्ची है, फर्स्ट में आई है, बेटा है वो अभी नर्सरी क्लास में एडमिशन कराने जा रहा हूँ उसका। तो अभी सिलेबस ले लिया? सिलेबस सर लेने गया था। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ। मुझे 15,000 रुपये महीना कमाई होती है। वो पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, उस वजह से मैं ला नहीं पाया। फिर अब क्या करोगे? अब 1 महीने बाद लेके आऊँगा। अब क्या करूँ, मजबूरी है, घर का खर्चा चलाऊँ या बच्चों को पढ़ाऊँ। बच्चों की फीस इतनी महंगी है, किताबें इतनी महंगी हैं, हो नहीं पाता। हमारे एक डीएनए मित्र ने हमको एक ये वीडियो भेजा है। ये एक टैक्सी चालक है जो कि अपना दर्द बता रहे हैं। इनकी आमदनी 15,000 रुपए है और बच्चों की किताब 12,000 रुपए की। अब इनके बच्चे 1 महीने किताबों से दूर रहेंगे। पिता जब घर के दूसरे खर्चों में कटौती कर 12,000 रुपए जुटा लेंगे तब बच्चों को किताब मिलेगी। ये किसी एक आम आदमी की कहानी नहीं है, ये देश के न जाने कितने लाखों करोड़ों परिवारों का दर्द है। इसलिए जरूरी है इस लूट को रोका जाए। तो आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इस संगठित लूट को कैसे रोक सकते हैं, आपका अधिकार क्या है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बिल्कुल नोट कीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको स्कूलों की मुनाफाखोरी से लड़ने के लिए सशक्त बनाएगी, मजबूत बनाएगी। इस जानकारी के जरिए आप अपनी मेहनत की कमाई को लूटे जाने से बचा सकते हैं। मित्रों, अगर स्कूल जबरन महंगी किताब या यूनिफॉर्म बेच रहा है तो आप सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजर को लिखित शिकायत दें। उन्हें याद दिलाएं कि जबरन किताब बेचना गलत है। शिकायत की रसीद जरूर लें, जो आप शिकायत देने जा रहे हैं उसकी रिसीविंग जरूर लें। अगर इस शिकायत पर सुनवाई नहीं होती तो जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। यूपी जैसे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी भी होती है, आप इस कमेटी में भी शिकायत कर सकते हैं। अपनी शिकायत से जुड़े
सभी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें। अगर यहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो राज्य शिक्षा विभाग से शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप स्कूल के खिलाफ सीबीएसई से सीधी शिकायत भी कर सकते हैं। सीबीएसई के क्षेत्रीय या केंद्रीय ऑफिस में अपनी शिकायत आप लिखवा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत वहां भी नहीं सुनी गई तो आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत कर सकते हैं। आप पीएम ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। आप स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2025 में ऐसी ही एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया था। मित्रों, प्राइवेट स्कूलों के संगठित लूट को रोकने के लिए आपके पास कानूनी रास्ता है, आप इसे अपना सकते हैं। लेकिन हम यहां आपसे यह जरूर कहेंगे कि ठगी किसी एक अभिभावक से नहीं होती है, सभी के साथ होती है। इसलिए शिकायत भी सबको मिलकर करनी चाहिए। अगर आप अकेले शिकायत करेंगे तो स्कूल आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और इसी वजह से ज्यादातर माता पिता चुपचाप उस पूरे जुल्म सितम को सहते रहते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाएगा अगर वो इसका विरोध करने निकलेंगे। इसलिए सभी अभिभावकों को संगठित होकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई अभिभावकों की, लेकिन इसमें बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की आती है। अगर वो तमाम सरकारें, वहां के शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ जो अलग अलग हर जिले में बैठाए गए शिक्षा अधिकारी हैं, वो जिम्मेदारी के साथ में कम से कम उस वक्त जब स्कूलों में एडमिशन चल रहा है, किताबें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, उन स्कूलों में जाएं, लोगों से बात करें, तो ये जो लूट मची है उस पर काफी हद तक लगाम लग सकती है। हमारी इस खबर के बाद में कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये भरोसा दिया है और कार्रवाई की बात की है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये पूरे देश में होना चाहिए और पूरे देश की जो राज्य सरकारें हैं उन्हें इस पूरे लूट तंत्र पर लगाम लगानी चाहिए। मित्रों, प्राइवेट स्कूलों को सीबीएसई रेगुलेट करती है, इसलिए सीबीएसई का भी कर्तव्य है कि वो प्राइवेट स्कूलों की ठगी से अभिभावकों की रक्षा करे। ये जरूरी है सीबीएसई अपने नियम में संशोधन करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के नियम के जिस अपवाद को स्कूलों ने मुनाफे का चोर दरवाजा बनाया है उसे बंद किया जाए। प्राइवेट स्कूलों को यह अच्छे से समझाया जाए कि एनसीईआरटी की किताबें देश के दिग्गज विद्वानों की कमेटी तैयार करती है। अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, वो यही बहुत ताज्जुब होता है कि देश के बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं वो एनसीईआरटी में जाकर के किताबों को तैयार करते हैं। बच्चों को यही किताबें पढ़ाई जाए या फिर उस उच्च दर्जे की किताब प्राइवेट पब्लिशर्स तैयार करें उस तरीके की, तभी उनकी कीमत एनसीईआरटी की किताब से ज्यादा हो। मित्रों, सामान्य सा नियम है, जो ज्यादा योग्य होते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। एनसीईआरटी का पैनल ज्यादा लोग योग्य लेखकों का होता है, इसलिए प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें इससे महंगी नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। प्रसिद्ध अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता मैल्कम एक्स ने कहा है कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि कल उसी का है जो आज इसकी तैयारी करता है। शिक्षा भविष्य का आधार है। मित्रों, यहां यह भी समझना चाहिए कि भविष्य के आधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी, जो मैंने कहा था आपसे, राज्य सरकारों पर होती है। अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। इसलिए जरूरी है कि जिले में अपनी एसी केबिन में बैठे शिक्षा अधिकारी अप्रैल के महीने में थोड़ा सा बाहर निकलें। आजकल इतनी गर्मी भी नहीं है, अधिकारी महोदय को लू नहीं लग जाएगी। अधिकारी प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण करें और देखें कि कहीं महंगी किताब और महंगी यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों को ठगा तो नहीं जा रहा है। सोचिए, हमने खबर दिखाई और उसके बाद से लगातार लोग अपने बिल की जो स्लिप है वो लगातार हमें भेज रहे हैं। ये स्लिप उन अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? अगर राज्य सरकार के अधिकारी सिर्फ इतनी सी मेहनत कर लें तो देश के 5 करोड़ परिवारों की मेहनत की कमाई बचेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल पाएगी। मित्रों, आखिर में हम आपसे फिर से कहेंगे, कल के डीएनए में अब स्कूलों के लूट तंत्र के तीसरे चैप्टर यानी यूनिफॉर्म के नाम पर होने वाली लूट का विश्लेषण विस्तार से करेंगे। अगर आपके पास यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही लूट से जुड़ी जानकारी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिए।